नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण जो है अपनी बुआ कुंती के पास पांडवों के लिए संदेश लेने के लिए गए, और जब भगवान कृष्ण वहाँ से चले तो भगवान कृष्ण को कुछ दूर छोड़ने के लिए कई नरेश जो है गए, जैसा कि परिपाटी है। लेकिन पांडवों के पास जाने से पहले भगवान कृष्ण कर्ण से क्यों मिले? एक कर्ण ही ऐसा व्यक्ति था जो अर्जुन का प्रतिद्वंदी था। इस कारण को महाभारत में स्पष्ट नहीं कहा है। अब उधर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं ये बात कि कौरव सभा में जाने के बाद कृष्ण ने क्या किया। जब वहां से सभा से चले गए तो कृष्ण किससे मिले, क्या करा? कर्ण से मिले तो क्या बातचीत हुई? अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी। कृष्ण बोलते हैं, राधानंदन, तुमने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों की उपासना की है। दोष दृष्टि का त्याग करके उनसे अपनी शंकाएं पूछी हैं। सनातन वैदिक सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से तुम जानते हो। कर्ण, तुम्हारा जन्म कुंती के कन्यावस्था में ही हुआ है। धर्म के अनुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो, क्योंकि पुत्र की माता का जिससे विवाह होता है उसको ही पिता कहा जाता है। इसीलिए राजा तुम ही बनोगे। शास्त्रों के अनुसार पिता के पक्ष में कुंती के सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं। तुम अपने इन दोनों पक्षों को जान लो। कुंती के सभी पुत्रों में तुम सबसे ज्येष्ठ हो। मेरे साथ यहां से चलने पर पांडवों को पता चल जाएगा कि तुम कुंती के ही ज्येष्ठ पुत्र हो। सभी तुम्हारे चरणों का वंदन करेंगे। पांडवों की सहायता के लिए आए समस्त राजा योद्धा तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। तुम्हारा ही राज्याभिषेक किया जाएगा। तुम अपने पांडव भाइयों के साथ मिलकर राज्य का उपभोग करो। कर्ण बोलते हैं, कृष्ण, आपने मेरे हित की इच्छा से जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। जैसा आप मानते हैं मैं मानता हूं कि धर्मतः मैं पांडु पुत्र हूं, जो आप बता रहे हैं। कुंती ने कन्यावस्था में सूर्य के संयोग से मुझे गर्भ में धारण किया था, और मेरा जन्म हो जाने पर सूर्य की आज्ञा से ही मुझे जल में विसर्जित कर दिया था। परंतु कुंती ने जिस तरह से मुझे त्याग दिया था, मैं तो सकुशल नहीं रह सकता था। उसके बाद अधिरथ नाम के सूत ने मुझे जल में देखकर निकाल कर घर में ले आए और अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया। राधा के स्तनों में मुझे देखकर ही दूध उतर आया और उन्होंने अपने स्तनों से मुझे दूध पिलाया। मेरा मलमूत्र साफ किया। मुझ जैसा धर्मज्ञ राधा के मुख से उसका ग्रास कैसे छीन सकता है? कृष्ण, सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं। मैं उनको पिता ही मानता हूँ। मेरी अवस्था आने पर उन्होंने कई कन्याओं से मेरा विवाह कराया। उनसे मेरे पुत्र और पौत्र भी पैदा हो चुके हैं। अपने पत्नियों के प्रति मैं समर्पित हूँ। अब मैं संपूर्ण राज्य पाकर भी हर्ष या भय के कारण इन संबंधों को झुठला नहीं सकता। मैंने दुर्योधन का सहारा बनकर 13 वर्ष तक निष्कंटक राज्य का उपभोग किया है। दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पांडवों से युद्ध करने का साहस किया है। अतः केशव, मैंने सव्यसाची अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करना स्वीकार कर लिया है। इस समय मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। केशव, अब इस समय मैं यदि अर्जुन के साथ युद्ध ना करूं तो मेरे और अर्जुन दोनों के लिए यह अपयश की बात होगी। मधुसूदन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप मेरे हित की बातें कह रहे हैं। पांडवों से आप जो कहेंगे वो अवश्य करेंगे, परंतु मेरे और आपके बीच ये जो गुप्त परामर्श हुआ है यहीं तक सीमित रहे तो अच्छा है। इसी में सबका भला है। अब यदि युधिष्ठिर को ये पता लगे कि मैं कुंती का सबसे बड़ा पुत्र हूँ
तो वो तो राज्य लेंगे नहीं। उस दशा में मैं राज्य पाकर दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मैं भी यही चाहता हूं कि धर्मात्मा युधिष्ठिर सदा राजा बने, उनके ही अधिकार में ये सारा भूमंडल और कौरव्य राज रहेगा। मैंने जो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने को पांडवों को बहुत से कटु वचन सुनाए हैं, मुझे उसका बहुत पश्चाताप है। कृष्ण जब अर्जुन के हाथों मुझे युद्ध में मारा गया देखेंगे तो यज्ञ का एक कार्य संपन्न होगा। रण यज्ञ शुरू हो चुका है। जब भीम दुशासन का रक्तपान करेंगे तो यज्ञ का सोमाभिषेक कर्म जो है पूरा हो जाएगा। जब धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म को मार गिराएंगे उस समय रण यज्ञ का एक छोटा सा अल्प विराम होगा। जब दुर्योधन का वध भीम के हाथों हो जाएगा तो यज्ञ समझ लीजिए समाप्त हो गया। केशव जिनके पति पुत्र संरक्षक मार दिए गए होंगे, वो धृतराष्ट्र पुत्रों और पौत्रों की बहुएं जब गांधारी के साथ एकत्र होकर कुत्तों, गिद्धों और कुरर पक्षियों से भरे हुए रणभूमि में रोती बिचरेंगी, तब उस यज्ञ का अब व्रत स्नान होगा। यानी यज्ञ करने के बाद भी एक स्नान किया जाता है जिसको अब व्रत स्नान बोलते हैं। केशव कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस शांति स्थापन के प्रयत्न से जो पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, जो क्षत्रिय वृद्ध हैं, वो व्यर्थ मृत्यु को प्राप्त हों। केशव कुरुक्षेत्र तीनों लोकों के लिए पुण्य तीर्थ है। ये क्षत्रिय समुदाय वहीं जाकर शस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो, जिससे उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। जनार्दन, आप इस वार्तालाप को गुप्त रखते हुए अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने को ले आए। तब कृष्ण ठठाकर हंसते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं, कर्ण, जो मैं राज्य की प्राप्ति का उपाय तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें वो स्वीकार्य ही नहीं है। तुम मेरी दी गई पृथ्वी का शासन नहीं करना चाहते। पांडवों की विजय अवश्य होगी। कर्ण, तुम द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य से कहना कि पशुओं के लिए घास, लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर लें। इस समय मार्गशीर्ष मास चल रहा है, ना अधिक गर्मी है ना सर्दी है। आज के 7वें दिन के बाद अमावस्या होगी, उसी दिन युद्ध आरंभ होगा। राजाओं से कह देना कि मैं उनकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। दुर्योधन के पक्ष के राजा शस्त्रों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर उत्तम गति का लाभ करेंगे। कर्ण कहते हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालना चाह रहे हैं? कृष्ण, इस भूतल के होने वाले विनाश में मैं, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन ये तो निमित्त मात्र हैं। विनाश तो होना ही है, आप सब कुछ जानते हैं। फिर मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं? तो मित्रों, आज की कथा में बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कर्ण का चरित्र जो है वो महानता को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि कर्ण को सब कुछ पता लगते हुए भी उसको पता है कि मृत्यु आने वाली है, लेकिन वो भी जो भी धर्म उसने अपनाया, जिसको वादा किया, जिससे रिश्ते बने, उनको वो छोड़ना नहीं चाहता। तो मित्रों, आज की कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी कथा को आगे बढ़ाने के लिए, और आगे आपको बताऊंगा कि पराजय के लक्षण, अपशकुन क्या होते हैं। ये महाभारत में इसका जिक्र किया गया है कि कौरवों की पराजय के लक्षण मिलने लगे थे, अपशकुन के चिन्ह मिलने लगे थे। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।